एमबीए करना है सर, हमें और पता नहीं क्या क्या करना है, सारा का सारा आपका सपना चकनाचूर हो जाने वाला है। मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। एक पेपर का मतलब पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की वीडियो के भाई एग्जाम आ गए हैं, डेट शीट भी आ गए हैं, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। सबसे पहला पेपर तो हमारा कुछ बच्चों का तो इनकम टैक्स का ही है। तो सर इनकम टैक्स कैसे पढ़ें और कब तक पढ़ें? तो मैं कुछ क्लियरिटी दे दूं आपको कि इनकम टैक्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और किस वे में पढ़ना है और क्या आपके लिए एकदम करेक्ट और राइट अप्रोच रहेगा इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहले एक बार मार्किंग स्कीम जान लेते हैं कि कौन से यूनिट कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में आएगा और उस यूनिट को कवर करने के लिए हमें कितने चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो आइए, हमारे पास है। सबसे पहले आपने देखा कि यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट आएगा आपका 20 मार्क्स का। फर्स्ट यूनिट आएगा आपका 20 मार्क्स का। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि क्या है हमारा, इसके अंदर प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है, पर्सन है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, ये प्रैक्टिकल है हमारा और ये पूरा थियोरिटिकल है। मैं ये भी बता दूं कौन सा प्रैक्टिकल और कौन सा थियोरिटिकल। इसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम भी पूरा का पूरा थियोरिटिकल है। 3 कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। 20 मार्क्स में ये 100 में से वेटेज निकाल के बता रहा हूं आपको। अगला यूनिट नंबर 25 का, तो देखिए बहुत हैवी मार्क्स का यूनिट है ये, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर है। एक चैप्टर हमारा सैलरी, जो अपने आप में एक समंदर है, और एक है हाउस प्रॉपर्टी, जो अपने आप में एक गंगा है। कोई भी आपका ये छोटे चैप्टर नहीं है, थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके 25 नंबर आ जाएंगे। लेकिन इन 2 चैप्टर को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सीधा ये 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे कि आपको पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आना चाहिए, फिर इन दोनों में से कोई आप इजीली पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर 3 बात करें, इसमें भी 2 चैप्टर डाले एग्जामिनर ने। एक डाला हमारा पीजीबीपी और एक डाला हमारा कैपिटल गेन। ये दोनों तो भैया इसको कहते हैं हम 7 समुंदर, इतने बड़े चैप्टर हैं ये भी काफी बड़े चैप्टर हैं। तो ये 2 करेंगे तो 25 आ जाएंगे। तो देखो कितना आसान लगता है सुनने में, 25 25 और 20 एकदम से हमारे आ सकते हैं नंबर। यूनिट नंबर 4 में आपका आ जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और आ जाता है क्लबिंग, और आ जाता है अदर सोर्स। ये भी आपका 20 मार्क्स का यूनिट बन जाता है। और यूनिट नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है डिडक्शन, ये आ जाता है एग्रीकल्चर, और एक ये चैप्टर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया आप पार्टनरशिप कह लो। ये सारा का सारा हमारा यूनिट है। अब प्रॉब्लम ये है, देखो अगर मैं कहूं कि आप सैलरी स्टार्ट कर दो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, उसके लिए डिडक्शन आना चाहिए। अगर मैं कहूं अदर सोर्स स्टार्ट कर दो तो प्रॉब्लम क्या आएगा, इसके लिए सैलरी आना चाहिए कुछ पार्ट। अगर मैं कहूं क्लबिंग स्टार्ट कर दो तो आपको फिर सैलरी आना चाहिए। तो यानी अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं ना, तो ये जैसे कि मान लो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स ऐसा नहीं है बिल्कुल। इनकम टैक्स ऐसा है कि यहां से यहां से यहां से चलेगा, फिर इधर घुस जाएगा, फिर चलेगा चलेगा चलेगा, फिर इधर घुस जाएगा, फिर चलेगा चलेगा चलेगा, फिर इधर घुस जाएगा। यानी आपको सारे के सारे चैप्टर जो है वो एक फॉर्मेट में ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इनकम टैक्स अच्छे से समझ में आने वाला है। और नो डाउट जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं दिन की बात करूं तो आपके पास 30 और प्लस 10 दिन है, 40 दिन है। आपको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए मैं डरा नहीं रहा। मैंने कोर्स बड़ी कोशिश करी कि कम से कम साइज का किया जाए, तब भी मैं इनकम टैक्स का 50 से
60 घंटे के बीच में ही मैं कोर्स को बना पा रहा हूं, और इसके अंदर 50 से 60 घंटे में क्या है आपके कॉन्सेप्ट हैं, और प्लस में आपके 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये दो चीजें मैं इसमें करा पा रहा हूं। तो मैं कोर्स को अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ कोर्स, लेकिन सर हमें तो ये बताइए कि पहले कौन सा चैप्टर करें सिस्टमेटिक में जिससे हमें परेशानी ना हो। तो ध्यान रखिए कि आपको पहले कौन कौन सा चैप्टर कर लेना चाहिए, कैसे कैसे, उसके ऊपर मैं नंबरिंग करता जाता हूं, आपको याद रखना है। कर दीजिए सर, बिल्कुल नंबरिंग कर दीजिए। नंबर 1 पे ये करना है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। नंबर 1 पे ये करना है, नंबर 2 पे ये करना है आपको, नंबर 2 पे ये करना है। मैं मार्किंग कर रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको दिक्कत कम होगी। नंबर 3 की बात करो सर, नंबर 3 पे आपको ये करना है, नंबर 3 पे ये करना है। नंबर 4 पे सर आपको ये करना है। ओके सर, और क्या करें सर? नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आपको ये कर लेना चाहिए डिडक्शन। नंबर 6 पे आपको ये करना है, नंबर 7 पे आपको ये कर लेना है, नंबर 8 पे आपको कैपिटल गेन पढ़ लेना है, नंबर 9 पे आपको अदर सोर्स पढ़ लेना है, और सबसे लास्ट में नंबर 10 पे ये। जब आप ये सारे के सारे चैप्टर करेंगे तो ये वाला चैप्टर तो बड़ा छोटा सा है, ये आपका आगे के कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन ऐसा बना के आएगा जिसमें सारे चैप्टर्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनेगा, तो ऑब्वियस है पूरा पेपर पूरे चैप्टर्स आने चाहिए। एक क्वेश्चन सिर्फ सैलरी सैलरी पे आएगा, एक क्वेश्चन कैपिटल गेन पे आएगा, एक क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी पे आएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे। लेकिन आप बोलते हो सर हम सैलरी कर लेते हैं, जब आप बोल ही रहे हो एक क्वेश्चन आएगा तो हम सैलरी स्टार्ट कर दें, नहीं। सैलरी जब पढ़ोगे तो उसमें बीच बीच में कहीं आगे पीछे के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे ये करें कैसे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको बोला है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। मैंने सिंपली यूट्यूब पे आप सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पे मैंने क्या करा है, सीक्वेंस से वीडियो डालना चालू किया है। हाँ, यूट्यूब पे नो डाउट ये क्लासेस आपकी 80 घंटे की भी हो सकती है, मतलब कि डल रही है वीडियो। और इसके अंदर आपको क्या करना है, हमेशा न्यू वीडियो को फॉलो करना है। मेरी पिछले साल भी वीडियो डली थी, उससे पिछले साल भी डली थी, उससे पिछले साल भी डली थी। ऐसा नहीं कि 2022 का सैलरी करने बैठ गए हो और सोचो उसमें से पेपर पूरा आ जाएगा, बिल्कुल गलत। आपको लेटेस्ट वीडियो देखना है, जो कि मैं हाल फिलहाल के 3 महीने के अंदर अंदर डाल रहा हूं, वही वीडियो आपके काम की है। यूट्यूब वाले बच्चे आराम से पहले सुन लीजिएगा। सर पढ़ें कैसे, पढ़ने का समय नहीं मिलता। अब देखिए, बस 10 दिन, मैं कह रहा हूं आपको, बस 10 दिन आप मत पढ़िए, आपके हाथ से ग्रेजुएशन निकल जाएगा, मैं गारंटी। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी पढ़ने के लिए अगर मैं सिंपली बताऊं तो मैंने क्या किया है, सभी वीडियो पे देखो। अब जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं, सबसे पहले उनके लिए, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैं हर बार बोलता हूं हमारे पास यूट्यूब पे 3 तरीके के बच्चे होते हैं। आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तो 3 तरीके के हमारे स्टूडेंट, हमारे ऑडियंस। बाकी देखो, सब्सक्राइब करते नहीं हो आप, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीजें, लाइव क्लासेस वगैरह भी लेके आऊंगा। जब आप कमेंट डालते हो, सब्सक्राइब करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो शायद मैं अब फिर मैं सोचता हूं कि मैं यहाँ पे भी कुछ कुछ लाइव क्लासेस लेके आऊं आपके लिए। एक है जो मेरे से ट्रस्ट करते हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और कई सेमेस्टर में से जुड़े हुए हैं, सेमेस्टर 1 से, और वो पास भी हुए और अच्छे नंबर भी आए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो शुरू से पढ़ रहे भी रहे होंगे और वो नोट भी कर रहे होंगे और उन्होंने किताब भी खरीदा होगा। किताब कौन सा खरीदना है आपको? सर किताब है ग्रीस आहूजा, और प्लस 10 ईयर। 10 ईयर कौन सा सर? शिवदास, शिवदास का 10 ईयर खरीदना है, जो कि आपको कहीं भी नियर बाय शॉप पे मिल जाएगा, अदरवाइज वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो कई वीडियो में मैंने नंबर डाला हुआ है, और मैं नंबर भी दे दूंगा लास्ट में, कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर, ठीक है। अगला होगा जो कि जस्ट अभी मतलब के आए हैं बच्चे, अभी अभी आए हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है साहब,
ये बच्चे नए हैं जो सर्चिंग कर रहे होंगे तो उनको कुछ मिला होगा, और एक वो बच्चे होंगे जो बाद में ये वीडियो देखेंगे तो वो बिल्कुल एकदम एकदम उसके लिए दो दो बार न्यू लगा देते हैं, डबल न्यू बच्चे होंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे सर एग्जाम से 10 दिन पहले कुछ बता दीजिए, 15 दिन पहले बता दीजिए। तो मैंने बताया हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब मैं जो बच्चे ये हैं, मैं पहले कैटेगरी बता दूं। अब सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो एक है इंटेलिजेंट, एक है मीडियम, और एक है लोअर, और एक है मतलब कि मान के चलो जो कि पढ़ना ही नहीं चाह रहे। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना, वो मुझसे पढ़े ना पढ़े तब भी वो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, तभी तो वो इंटेलिजेंट है। तो वो शुरू से देख रहे होंगे जैसे भी देखें। लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाते माइंड में, उनको दिक्कत होगी। अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर न्यू है तो मैं मना करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए। अब कैसे पता करें कि हम इंटेलिजेंट हैं या फिर हम मॉडरेट हैं? सिंपल सी बात है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में लापरवाही करी है और उस टाइम पे एग्जाम में आपको बहुत समस्याएं हुई थी, तो आप मान लीजिए आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएंगे। और आपको क्वेश्चंस को, सेक्शंस को, प्रोविजंस को याद करने में परेशानी होती है, भूल जाते हो, तो आप मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे। तो आपके लिए यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए, आपको सैकड़ों क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन इसको ढूंढने में बेकार कर दोगे। ये मेरी चीजें हैं जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। और सर एक लो वाले कौन से बच्चे होंगे? फिर लो वाले वो बच्चे हैं जिनको काफी रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं पढ़ता हूं यार फिर भूल गया, फिर से मैंने देखा फिर भूल गया, मेरे से सवाल नहीं बन पा रहे हैं, बहुत परेशान है। वो बच्चे तो बिल्कुल भी ना यूट्यूब के मतलब डिफरेंट डिफरेंट में फंसे। सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि भैया मैं इस कैटेगरी में हूं, और अपने आप को बताना है जो एक्चुअल में हो, और मैं ऐसे पढ़ूंगा। तब जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पेपर इनकम टैक्स का शुरू से ही टफ आता रहा है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, और पढ़ोगे तो होगा। बड़ी सीधी सी बात है। सेमेस्टर 5 है, एक पेपर रुकने का मतलब है पूरा साल खराब हो जाना है। तो काफी सारे बच्चे अभी हैं सर फेस्टिवल, अब तो दिवाली भी निकल गई, फेस्टिवल वगैरह ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं, चलती रहेंगी। मैं आप सभी को बताऊं कि ये पूरा का पूरा आप क्लास खत्म करना अगर चाहते हो, कितना कितना समय लगना चाहिए क्लास का, तो मैं आपको सभी के सामने अब क्लास का ड्यूरेशन भी लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत हौसला मिले। अगर मैं क्लास की बात करूं तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा आवरली में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं और कितना समय लगेगा वो सारी बातें बता दूं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे, 2 आवर, टू नहीं, 2 से ज्यादा लग जाएंगे। आप मान लीजिए 1 डे पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। 40 डेज के हिसाब से आपको बोलूं, इसके अंदर 1 दिन लगाना है, इसके अंदर आपको 2 दिन लगाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसके बाद आपको हाउस प्रॉपर्टी में आपको 3 दिन लगा, 3 से 4 दिन। अगर आप पूरे सीक्वेंस में आपको सारी चीजें मिल जाए, पीडीएफ नोट्स सारी चीजें मिल जाए, तो उसके हिसाब से सैलरी के अंदर आपको लगाना है 6 दिन। तो आप देखो 1 2 3 और 6, 9, 9 और 3 12। कैपिटल गेन में आपको लगाना है 5 दिन, 12 और 5 आपके हो गए 17। पीजीबीपी पे बाद में आएंगे 17, इसमें 1 दिन 18, इसमें 1 दिन 19, इसके अंदर 2 दिन 21, 19 और 2 21, इसके अंदर 2 से 3 दिन 21 और 3 25, और बाकी ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 5 दिन 25 और 5 30, और बाकी के आपको 8 से 10 दिन इसमें लग जाएंगे, 8 से 10 दिन। तो आपके पूरे पूरे इस हिसाब से डिजाइन हो जाता है, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स क्या होगा, कवर हो जाएगा। पूरे के पूरे इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन सर कितने, एक दिन में मतलब क्या हम 12 घंटे पढ़ लें? नहीं, आपको आवरली भी देना है। इन्हीं चीज को करने के लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया, और मैं इस कोर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 60 कह लो 55 घंटे में मैं कवर कर पाया हूं।
जिसके अंदर मैंने जो पूरी वीडियो एडिट, मैंने सभी वीडियो पे स्टार मार्क भी लगा दिया उसके हिसाब से। जो बच्चे कोर्स, जैसे कि जो मैंने बोला मीडियोकर है, तो वो ये सोच के डर रहे होंगे कि कैसे पढ़ना है, तो उनको मैंने ये चीजें बता दी कि उनको मैं कम से कम वीडियो पे स्टार लगा के कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करा के वो वीडियो करके वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो इंटेलिजेंट है उनको कोई कोर्स बाय करने के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर उनको लगता है कि सर हम वेट नहीं कर सकते और वेट करने में काफी टाइम जा रहा है, तो फिर वो उनके ओपिनियन है, बाकी मुझे उम्मीद है आप बेहतर कर पाओगे वहां पे। और जो मीडियोकर और जो लो कैटेगरी के, मतलब लो रिटेंशन वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको तो मैं कहूंगा कि भैया आप कहीं से भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करिए, तब जाके होगा। आप ध्यान रखिएगा, आगे आपके बड़े सारे विजन्स होंगे, एमबीए करना है सर हमें, और पता नहीं क्या क्या करना है, सारा का सारा आपका सपना चकना चूर हो जाने वाला है। मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, एक पेपर का मतलब पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो होपफुली आप समझ पा रहे होगे कि इनकम टैक्स इज नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट, काफी लेंदी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कहीं भी अकाउंट से रिलेट नहीं करता है, ये डिफरेंट ही मैनर में चलता है आपका। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे कि कैसे करना है। एक जाते जाते एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि कल से, आज से नहीं कल से, मतलब कल से मतलब सैटरडे से, मैं सैटरडे लिख देता हूं, सैटरडे से आपका स्पेशली बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकती प्राइस को, जो कि क्लासेस को नहीं देख पाती, लेकिन उनको लेना है। तो सबसे पहले जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो बच्चे के लिए ये नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है उस स्टूडेंट के लिए। दूसरी, अगर आपको इस चैनल से फायदा मिलता है और आपको लगता है कि यार किसी की मदद करने में, क्योंकि सभी बच्चों तक नहीं रीच हो पाते, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको यूट्यूब भी प्रॉपर सर्चिंग भी करना नहीं आता, तो आप उनको प्लीज व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जैसे भी हैं बताइए कि एक बार देख ले, समझ में आता है तो इस तरीके से पढ़ ले, इस चैनल से पढ़ ले, कुछ हो सकता है। तो जस्ट मैं हेल्पिंग के लिए कह रहा हूं, क्योंकि देखो चैनल सब्सक्राइबर अगर मैं बात करूं तो मैं काफी टाइम से, 2 से 3 साल के 5 साल 10 साल से देखता रहा हूं, आप देखोगे वहां पे तो 2014 से आपको पड़ी हुई वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे, तब से देखता आ रहा हूं, तो मैं इतनी कर रहा हूं। लेकिन हमारे चैनल पे स्टूडेंट कैसे हैं कि हमारा बस पढ़ाई कर लिया आगे, क्योंकि ना तो मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूं यहाँ पे, ना ही मैं आपका कोई एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, तो दैट्स वाई स्टूडेंट चाहता है कि बाद में क्या फायदा, तो वो बस यूज करके अपना जो भी कंटेंट है, और उसमें कोई बात नहीं है, नेचर ऐसा है तो उसका क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है कि भैया अपना टाइम मत खराब करिएगा और आप पढ़िए, और जो स्टूडेंट जेन्युइन नीडी है उसके लिए। तो मैं सैटरडे से, सैटरडे मॉर्निंग आपका 10 AM, कल 10 बजे से 10 AM, यानी कल क्या, मैं आज ही बोल रहा हूँ, सैटरडे को ही वीडियो ही अपलोड हो रही है। आज से सिर्फ गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए जो ये कोर्स लेना चाहते हैं, और इसके लिए एक नया बैच बना दिया है मैंने, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, जो वीक है उनके लिए ये 299 का आपको कोर्स पढ़ने वाला है, सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है। कुछ बॉयज बोलेंगे सर गर्ल्स को, बॉयज को, तो देखिए समझिए, पेरेंट्स जो है ना, काफी सारे, लिटरली आप समझिएगा, आपके घर में नहीं हो शायद, लेकिन बहुत जगह पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, गर्ल्स के ऊपर पैसे नहीं खर्चे जाते हैं, तो गर्ल्स को बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के अपने पढ़ाई को थोड़ा सा करना चाहते हैं। और जो बच्चा और भी ज्यादा अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो प्लीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़ा है, और हम आपके साथ रहेंगे। आपके जो हमारा फील्ड है जहां पे हम आपकी मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल बी हेल्प। तो बस आपसे यही एक था आपको बताना कि इनकम टैक्स कैसे पढ़ना है। डेट शीट आ चुकी है, फाइनल डेट शीट अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं अगली वीडियो प्रॉपर डेट शीट पे बना दूंगा, जो कि मैं अभी भैया दोज के ऊपर ये ऑफर लाने वाला था, मैंने सोचा चलो भैया एक दिन पहले बच्चों को बता देंगे, ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि उनको फंड वगैरह भी अरेंज करना होता है। प्रोग्राम वालों का इनकम टैक्स का पेपर देखिए कब है, मैं पूरी ये डेट शीट पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सअप चैनल है वहां भी डाल दूंगा, जिसको एक्सेस करना है वो कर लेंगे। तो एक ये है हमारा इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिसेस का,
एक तो ये हो गया हमारा जो कि है 13 तारीख को ही, देखो कितना पास एग्जाम आ गया। यहाँ पे भी 13 तारीख को ही इनकम टैक्स है हमारा। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो 21 तारीख को दिया गया, थोड़े समय मिल गया है। तो अलग अलग का है, ये हमारा एसओएल वाले बच्चों का ऑनर्स का, ये हमारा रेगुलर वाले बच्चों का ऑनर्स का, और ये हमारा प्रोग्राम वाले बच्चों का ऑनर्स का। तो ये हमारा पेपर है। तो बस आपको जो बताना था मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिलता है, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक वाइज के कैसे कैसे हमें और अच्छे से मैं कस्टमाइज करके बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए।